हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है सठ तिला एकादशी। तो सभी वैष्णव जनों को, राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें वैष्णव कहते हैं, और भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं उन्हें शैव्य कहते हैं, और माँ भगवती दुर्गा के जो भक्त होते हैं उनको शाक्त कहते हैं। तो सभी वैष्णव जनों को, संसार के वैष्णव भक्तों को आज की पावन सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आशा करते हैं कि सभी आप वैष्णव जनों ने आज का जो सठ तिला एकादशी का व्रत है यह किया होगा। तो आइए आज की सठ तिला एकादशी व्रत की पावन कथा प्रसंग पे, आज के एकादशी महात्म पे हम दृष्टि डालते हैं, श्रवण करते हैं। बड़ा सुंदर एकादशी, सठ तिला एकादशी का महात्म की कथा आज हम श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, हमारे चैनल के ऊपर VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन पे प्रथम बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को एक बार पुनः सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज की पावन एकादशी महात्म की कथा हम श्रवण करें। उससे पूर्व एक बार जय जयकार करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सभी मिलकर। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी कहते हैं। आइए श्रवण करते हैं आज की पावन एकादशी के महात्म की कथा। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? देखो, यह सब दूसरे को रामचरितमानस में अंत में कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सहे सकहीं पराई विभूति, जब काहू की सुने बड़ाई तो जानो सम जूड़ी आई। जैसे बुखार चढ़ जाए किसी की बड़ाई देख के, किसी की उन्नति देख के, तो दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उपले मीन्स कंडे, काऊ डंग। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु,
आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। हाँ, ये बड़ा आज का बहुत विधान बताया गया है कि तिल का दान अवश्य करना चाहिए। अन्नों में तिलान्न सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो ब्लैक सीड होता है, काला तिल होता है, उसको तो हम यूज़ करते हैं हवन में, लेकिन जो वाइट तिल होता है ना, उसको हम तिल दान के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान अवश्य करना चाहिए। तो आप भी प्रयास करें, आपके आसपास में मंदिर हो, आपके गली मोहल्ले में मंदिर हो, वहाँ पुजारी जी हों, ब्राह्मण देवता हों, तो उनको अवश्य आज तिल की बनी हुई कुछ सामग्री अवश्य दान करें। यहाँ लिखा है कि इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान और दूसरा तिल का उबटन और तीसरा तिलोदक और चौथा तिल का हवन और पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान, यह 60 तिला कहलाती है। कितने हो गए? 6 हो गए ना। प्रथम तिल स्नान, तिल डाल के स्नान करें। सेकंड, तिल का उबटन लगावें, उसका उबटन बना के। तीसरा तिलोदक, उसको जल में रख के उस जल से स्नान करें। चौथा तिल का हवन, तिल के द्वारा हवन कुंड में स्वाहा मंत्र बोल के आहुति देवें। और पांचवा है तिल का भोजन और छठवां है तिल का दान। यह 6 प्रकार का तिल का उपयोग 60 तिला कहलाती हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस 60 तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम्हें उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो और वो सुनोगी तभी द्वार खोलना। ऐसा कहा, बिना कथा सुने द्वार मत खोलना, जब कथा की विधि बता दे मैं तब द्वार खोलना। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को आई और जब देव स्त्रियां भी आईं और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म कहिए। मैं एकादशी का महात्म सुनना चाहती हूँ। तो उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने 60 तिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार 60 तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवत धाम ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की 60 तिला एकादशी महात्मा की कथा। एक बार जय जयकार करेंगे मेरे साथ। बोलो एकादशी महात्मा की जय। आज के आनंद की जय। राधा रानी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। षटतिला एकादशी की कथा जिन जिन्होंने श्रवण की है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी उनकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ति करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति हम सभी को होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। षटतिला एकादशी की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कथा के महात्मा को ध्यान में केंद्रित करते हुए आज आप चूकेंगे नहीं, दान अवश्य करेंगे। जो भी ब्राह्मण आपको मिले, आपके गली मोहल्ले में, मंदिर में, जहाँ भी कहीं ब्राह्मण देवता मिलें, उनको तिल का दान अवश्य करें। तिल गुड़ आदि का दान करें, कुछ वस्त्र दान करें। सर्दी है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो, तो होत त्रिविध कल्याण। तो मन में ठाकुर जी का स्मरण करते रहें, हाथों से सेवा करते रहें और भगवान की सेवा पूजा करते रहें, इससे त्रिविध कल्याण होगा। ठाकुर जी के हम प्रेमी बने रहेंगे। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है। कल मेरी हिमाचल में एक माँ से बात हो रही थी, भक्त मैया से, तो बड़ी बीमार हैं आजकल, बड़ी अस्वस्थ हैं। तो मैंने उनको यह कहा कि जब हमारे जीवन में सत्कर्म करते हुए भी और हमें दुख मिले, तो हमारे अपने मन को ऐसे समझाना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई पूर्व जन्म में या इस जन्म में गलत कार्य हुआ होगा, उसके परिणाम स्वरूप यह हमें दंड मिल रहा है। तो मानो हम निर्मल हो रहे हैं, भगवान के पास जाने की तैयारी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये भगवान की कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, यह इसीलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हमारा मन निर्मल बना रहे। तो यही प्रयास है ठाकुर जी के चरणों में। एक बार पुनः आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, एक निवेदन और करना चाहूँगा, इसी चैनल पे हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा भी श्रवण करा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल कथा, अघासुर के उद्धार की कथा आज हम श्रवण करेंगे। तो चले जाइए वीडियो सेक्शन में और श्रीमद् भागवत के आज की पावन कथा को श्रवण करें और लोगों को भी श्रवण कराएं। मैं नित्य आपको एक कथा ब्रह्म मुहूर्त में देता हूँ भागवत के एक अध्याय की, तो उसको श्रवण करते रहें। इससे यह होगा कि हमें ठाकुर जी का चिंतन, स्मरण हमेशा बना रहेगा। तो देर न करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागवत की कथा को आप श्रवण अवश्य करें। आप सभी को हृदय से एक बार पुनः प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।